नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो पे हम लोग डिस्कस किए थे कि ये था हम लोग का एक रेजिस्टेंस और ये था हम लोग का सपोर्ट। अगर किसी एक तरफ ब्रेक करके थोड़ा सा रिजेक्शन लेके वो जाएगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, है ना। तो मार्केट ने किया क्या देखिए, पहले ही कैंडल इतना बड़ा, राइट। तो एक चीज़ ये हो गया हम लोग का मदर कैंडल। इस मदर कैंडल के बीच में ही पूरा दिन फंसा रहा, क्या ही ट्रेड कर पाए, राइट। और एक चीज़ क्या है, ब्रेक तो किया क्योंकि पहले इसका सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक किया, रिवर्स भी लिया, पर इसको ब्रेक करना चाहिए था, तब हम लोगों का है होता ट्रेड, राइट। तो हुआ नहीं, दो चीज़, ब्रेक तो नहीं किया, दूसरा बात कि एक मदर कैंडल हो गया। तो वही इस सिचुएशन पे कौन कौन ट्रेड किए प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। तो कल की अगर निफ्टी का एनालिसिस की बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि देखिए, ये था हम लोग का सपोर्ट, ये था हम लोग का रेजिस्टेंस, राइट। उसके बाद ये एक था रेजिस्टेंस, ये भी हो गया था हम लोग का एक रेजिस्टेंस। तो तीन रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर तीन रेजिस्टेंस, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मैं कब ट्रेड करूँगा, जब ये 25,100 का लेवल जब ब्रेक करेगा, ब्रेक करने का थोड़ा सा रिजेक्शन लेके जब जाएगा ना, तब मैं एक ट्रेड लेने की सोचूंगा। या फिर मार्केट अगर नीचे जाता है तो सीधी सी बात भाई, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी मैं थोड़ा सा रिजेक्शन ले जब जाएगा ना, तो तभी मैं एक ट्रेड लूँगा। अभी तो नहीं लूँगा, क्योंकि देखो भाई, मान लेते हैं कि इसको ब्रेक कर लिया, तब अगर ट्रेड ले लेता मैं, क्लोज भी किया, अगर ट्रेड ले लेता मैं तो क्या होता भाई, ऐसे कहाँ पे लगा था, इस लेवल पे कि इसके थोड़ा ही ऊपर या फिर इस लेवल पे, तो भाई देखो कितना लॉस हो जाता, मेरा पूरा दिन ही ऊपर चला गया, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब भी कोई मतलब ब्रेक करता है ना, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करके थोड़ा सा रिजेक्शन लेके जब उसका लेवल ब्रेक करेगा, तब हम लोग का एक एंट्री हो सकता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट भी दे सकता है, राइट। तो हम लोग का सिंपल सा एनालिसिस मैं आपको बता दिया हूँ, कल का एनालिसिस क्या हो सकता है क्या नहीं, जिस हिसाब से जाएगा ना उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे निफ्टी पर। तो चलिए निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। 24,600, 24,500, 24,400, 24,300 पर हम लोग का क्या है, सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो देखिए 24,700, 24,800, 24,900, 25,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जिस हिसाब से जाएगा ना उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं निफ्टी पर। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी जो हुआ है, मैं बोला था कि ये तो हम लोगों का सपोर्ट, ये था हम लोगों का रेजिस्टेंस, और कल मैं आप लोगों को बता दिया था, या फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना है या फिर नीचे, ये जो लेवल है इसको तोड़ना पड़ेगा, राइट। अगर मार्केट को ऊपर जाना, सीधी सी बात, इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, थोड़ा सा रिजेक्शन लेके जब जाएगा तो एक टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। या फिर मार्केट को अगर नीचे जाना है तो सीधी सी बात, सपोर्ट तोड़ेगा, थोड़ा सा रिजेक्शन लेके जब जाएगा तो हम लोगों का एक टारगेट हो सकता है। पर मार्केट ने किया क्या, पहले ही कैंडल इसको अगर मार्क कर लेते हैं ना, तो देखिए भाई, पहले ही कैंडल इतना बड़ा, उसके बाद पूरा दिन ही मदर कैंडल के फंसा रहा, एक बार ब्रेक किया, क्लोज भी किया, नीचे आया, जब इस लेवल को ब्रेक किया हम लोग का ट्रेड भी हुआ। उसके बाद एसएल यहाँ पे था, मेरा एसएल चला गया, उसके बाद फिर ऊपर चला गया, मतलब किसी को ट्रेड नहीं करने दिया, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं बोला था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको अगर तोड़ेगा तो एक ट्रेड होगा, राइट। तो देखो इसके हिसाब से कल जो हम लोग एनालिसिस किए थे उसके हिसाब से अगर मार्केट नीचे आया, रिवर्स गया, कहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, इस लेवल से। जब नीचे तो नहीं आया, चलिए ठीक है, इसको जब ब्रेक करेगा तब मैं ट्रेड लूँगा। इसको ब्रेक किया, रिवर्स लिया, जब रिवर्स के इसके ऊपर क्लोज किया तब हम लोग का एक ट्रेड हो सकता था, इसलिए एसएल यहाँ पे हो सकता, राइट। तो भाई ट्रेड लेने के बाद ही एसएल चला गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो भाई इस सिचुएशन पे कौन कौन ट्रेड किए हो प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि मेरा भी एसएल आज गया था। तो कल की अगर बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करें तो देखिए अभी यहाँ पे हो गया हम लोग का सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का हो गया अभी एक रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ पे 56,000 का लेवल भी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, राइट। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है
तो भाई इस रेजिस्टेंस को मतलब अब 56,000 लेवल को तोड़ के थोड़ा सा रिजेक्शन लेके जब जाएगा तो हम लोग एक ट्रेड लेने के सोचेंगे, या फिर मार्केट को अगर नीचे जाना है तो भाई इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सपोर्ट है, इसको तोड़ के थोड़ा सा रिजेक्शन लेके जब जाएगा तो टारगेट हम लोग पहले तो इस लेवल तक कर सकते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे इस लेवल तक लग रहा है, उसके बाद इस लेवल पे, उसके बाद ये जो लेवल हम लोग का है यहाँ पे, मतलब 100-200 पॉइंट हम लोग आराम से कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो मार्केट का पिछले जो हाई था, ठीक है, इसका हम लोग का हाई था, राइट। तो देखो भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये भी हो सकता है कि इसका जो हाई है इसको ब्रेक किया, थोड़ा सा रिजेक्शन है, जब इस लेवल को फिर से ब्रेक करेगा तब हम लोग एक ट्रेड लेने के सोचेंगे। क्योंकि आज ही मार्केट के में वो क्या किया, ब्रेक किया, रिवर्स भी लिया, पर उसका जो लास्ट जो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। जब कल मार्केट गैप अप ओपन होके अगर नीचे जाता है तो हम लोग एक सोचेंगे कि नीचे इतना तब तो लेवल वो आ सकता है, इसीलिए हम लोग नीचे भी ले सकते हैं, या फिर मार्केट को इससे ऊपर भी जा रहा है तो सही से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड चल रहा है, अभी फिलहाल कहूँगा कि भाई सपोर्ट मतलब साइड बेस लेवल को तोड़ के अभी ऊपर जा रहा है, तभी ये थोड़ा सा अप ट्रेंड तरफ हो सकता है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी बता दिया था कि कल जो इतना बड़ा एक कैंडल हुआ है, वॉल्यूम हुआ है, उस वॉल्यूम का कैंडल इतना छोटा, अगर कल अगर मार्केट खुलता है या फिर गैप अप ओपन होता है तो बड़ा बिग कैंडल होगा, पर मार्केट उल्टा हुआ है भाई, एकदम प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आया। तो वही चीज़ है भाई। तो बैंक निफ्टी का अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात किया जाए ना, तो देखिए 55,800, 700, 600, 500 पर हम लोग का है सपोर्ट, और अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो 55,900, 56,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, 56,100, 200 यहाँ पे हम लोग का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जिस हिसाब से जाएगा ना उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी पर। तो भाई इस वीडियो को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।